ईरान ने पूरी तरह से जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसे चौक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, वहाँ से किसी भी टैंकर को निकलने नहीं दे रहा है। जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पजेश्कियन, उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, इससे पूर्व ईरान ऑलरेडी बोल चुका था कि भले ही ये युद्ध अमेरिका इजराइल ने शुरू किया है, लेकिन अब खत्म इसे हम करेंगे। जो मध्यस्थता है इस युद्ध में वो बेसिकली रूस, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश करा रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने युद्ध समाप्त रखने के लिए रखी 3 कड़ी शर्तें। तो ये 3 कड़ी शर्तें कौन सी हैं, क्या इन्हें इजराइल अमेरिका मानेगा, आगे ये युद्ध अब किस स्थिति में जा रहा है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, समस्त बातों का विश्लेषण विस्तार से इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि अब ये युद्ध 15वें दिन में पहुंच रहा है। भारी तबाही हो रही है, दोनों ओर से भारी बमबारी चल रही है, तेल डिपो को उड़ाया जा रहा है, वाटर जो डिसैलिनेशन प्लांट है उन्हें उड़ाया जा रहा है। ईरान ने पूरी तरह से जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसे चौक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, वहाँ से किसी भी टैंकर को निकलने नहीं दे रहा है। इसके अलावा उसने वहाँ पर नेवल लैंड माइन भी बिछा दी है। तो स्थिति जिस तरह की बन रही है उसमें अब पूरी दुनिया एक बड़े तेल संकट, ऊर्जा संकट, आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है, जिसे देखकर अब अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। अमेरिका को भी लग रहा है कि वो यहाँ कहीं फंस तो नहीं गया है। तो बहुत सारी गतिविधियाँ इन दिनों चल रही। इस बीच में अब ईरान चूँकि समझ गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने से उसे एक बहुत बड़ा एज मिल गया है, उसे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, तो उसने अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, क्योंकि उसे ये भी लगने लगा है कि अमेरिका चाहता है कि अभी युद्ध समाप्त हो, क्योंकि अब दुनिया का प्रेशर भी उसके ऊपर पड़ने लगा है। तो इस स्थिति को देखते हुए जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पजेश्कियन, उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, इससे पूर्व ईरान ऑलरेडी बोल चुका था कि भले ही ये युद्ध अमेरिका इजराइल ने शुरू किया है, लेकिन अब खत्म इसे हम करेंगे। तो ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन ने 3 कड़ी शर्तें रखी हैं अमेरिका इजराइल के सामने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। तो वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहली शर्त है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया को जो ईरान के सॉवरजेनेट राइट हैं, यानी संप्रभु राइट हैं, उसे मानना होगा, और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे मान्यता देना पड़ेगी। शांतिपूर्ण कामों के लिए इसे इस्तेमाल करने की मान्यता देना पड़ेगी। इसके साथ साथ जो उनका मिसाइल कार्यक्रम चल रहा है उसे भी मान्यता देना पड़ेगी। तो ये उनकी पहली इम्पॉर्टेंट शर्त है। दूसरी शर्त है उनकी कि इस युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है ईरान का, उसकी भरपाई इजराइल और अमेरिका करे। तीसरी उनकी प्रमुख शर्त है कि अब भविष्य में इजराइल अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, इस बात की लिखित गारंटी अमेरिका इजराइल उनको दें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता दिलाई जाए। तो अब देखिए, इस तरह की जो तीनों कड़ी शर्तें हैं, इसके साथ साथ उनका कहना है पजेश्कियन का कि इन 3 कड़ी शर्तों को मानने के बाद ही ईरान युद्ध विराम करने या सीज फायर करने के लिए तैयार होगा। इससे पूर्व वो कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस जो मध्यस्थता है इस युद्ध में वो बेसिकली रूस, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश करा रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या अमेरिका इजराइल इन शर्तों को मानेंगे? तो इस बात को लेकर विशेषज्ञ बड़ा एकमत से हैं। उन्हें पता है कि स्पष्ट रूप से उन्हें लगता है कि अमेरिका इजराइल ये शर्तें नहीं मानेंगे, और ये बात ईरान को भी पता है। इसीलिए उसने शुरू से ही इस तरह की कड़ी शर्तें रखी हुई हैं कि जब नेगोशिएशन हो, इन शर्तों पर बात हो, तो कुछ शर्तों पर ढील देकर वो अपनी कुछ शर्तों को मनवा ले। तो ये बात ईरान जानता है। लेकिन यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि अमेरिका इन शर्तों को या इजराइल इन शर्तों को क्यों नहीं मानेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो ईरान पर अटैक हुआ है वो अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से ही किया गया है। ये अभी ताज़ा हमला भी उसी वजह से किया गया है। तो वो उसको कैसे मान लेंगे? और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही ईरान पर ये प्रतिबंध लगे हुए हैं, ढेर सारे बैन लगे हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रमुख रूप से ईरान से इजराइल को खतरा है। तो अगर इजराइल
और अमेरिका ये लिख कर दे देंगे कि वो भविष्य में उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे ईरान के ऊपर, तो फिर ये जो इजराइल के ऊपर खतरा है वो कई गुना बढ़ जाएगा और हमेशा समस्या बनी रहेगी। तीसरी चीज़ है कि अमेरिका किसी भी युद्ध में मुआवजा इत्यादि नहीं देता है, तो इस युद्ध में भी संभव नहीं। तो अब जिस तरह की स्थिति बन रही है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसको भी एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। तो देखिए, जिस तरह की स्थिति है, अमेरिका इन शर्तों को मानेगा नहीं, इजराइल इन शर्तों को मानेगा नहीं, तो अब क्या परिणाम हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये लग रही है कि ये युद्ध थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, फिर इसके बाद सीमित युद्ध के बाद कुछ समझौता होगा जिसमें ईरान अपनी शर्तों को ढीला करेगा, अमेरिका अपनी कुछ शर्तें मनवाएगा, तो इस तरह से बीच में कहीं समझौता होने की संभावना बनेगी। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है जिसको लेकर ये सारा विवाद है, उसको सीमित अनुमति अगर भविष्य में मिलेगी भी तो वो भी बहुत सारी कड़ी शर्तों के साथ, और उसमें भी IAEA की निगरानी में ही उसे उसका जो शांतिपूर्ण कामों के लिए परमाणु कार्यक्रम है, मतलब शांतिपूर्ण कामों के लिए परमाणु का उपयोग है, वो करने दिया जाएगा। तीसरी चीज़ है, अगर ये समझौता नहीं हुआ और युद्ध इस तरह से ही चलता रहा, युद्ध आगे बढ़ा और तेल की कीमतें जो अभी फ़िलहाल $80-90 प्रति बैरल पहुंच गई हैं, वो 120-130 या ईरान के दावे के हिसाब से वो $200 प्रति बैरल तक पहुंचा देंगे। अगर वहां तक पहुंच गई तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़े संकट, आर्थिक संकट, तेल संकट, ऊर्जा संकट, मंदी की स्थिति में दिखाई देगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अमेरिका, इजराइल, ईरान और इनके बीच में मध्यस्थता कराने वाले रूस, चीन, UNO भी आए, यूरोपियन यूनियन भी आए, भारत भी इसमें सहयोग दे और मिलकर इन सब देशों को समझाकर विश्व की, दुनिया की स्थिति को समझते हुए इनके बीच में शीघ्र अतिशीघ्र समझौता कराने के प्रयास करें जो दुनिया के हित में है। धन्यवाद।